नया साल होगा, नए सपनों के साथ शुरुआत हर साल की हर शख्स की ओर से की जाती है, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए आपका भाग्य कितना साथ आपका देगा, ये जानना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ मशहूर टैरो रीडर कल्टिस्ट हेमा गुलाटी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कितना साथ आपका भाग्य आपका देने वाला है 2026 में। ग्रहों की स्थिति पर भी बात करेंगे और मूलांक को लेकर भी जानकारी इनसे लेंगे कि आखिरकार इनकी टैरो रीडिंग हर मूलांक के लिए क्या कुछ कहती है। हेमा जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। नमस्कार दीक्षा, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। बात मूलांक की करना चाहेंगे क्योंकि ये मूलांक पर भी इन दिनों हम देख रहे हैं लोगों का कुछ ज्यादा विश्वास हो गया है। बात मूलांक 1 की करें, खैर मूलांक 1 को हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दी जा रही है 2026 के लिए, क्योंकि ये मूलांक 1 का साल होने वाला है, सूर्य देव का साल है, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो टैरो रीडिंग के जरिए क्या आज हम अपने दर्शकों को ये भी बता सकते हैं कि किस मूलांक पर कितना प्रभाव रहने वाला है? हाँ, हम मूलांक के द्वारा देख सकते हैं और हम एनर्जी पिक कर सकते हैं कि ओवरऑल 2026 1 से 9 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा इन जनरल। तो शुरुआत करते हैं। हाँ। सबसे पहले मूलांक 1 पर आना चाहेंगे, तो मूलांक 1 वालों अपना दिल थाम लीजिए। खैर मैं भी मूलांक 1 हूँ तो यहाँ मेरा फैसला भी होने वाला है। फैसला नहीं है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि देखिए ये आपका जो फैसला आपने बोला और वो कार्ड गिर गया, तो कुछ ना कुछ ये पहले मूलांक के लिए मैं लेना चाहूँगी, पर देखते हैं कि दोबारा ये कार्ड आता है या नहीं आता। तो पहले मूलांक के लिए मैं 3 कार्ड्स लूँगी और उसको वैसे ही पढ़ूंगी जैसे वो आएंगे। और ये जनरल एक रीडिंग है 2026 के लिए, एक जनरल आइडिया लगेगा। तो मूलांक 1 वालों के लिए ना बहुत अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, एक ना मूलांक 1 हो सकता है कि कुछ ओवर थिंक करे हो, कोई प्रोजेक्ट में फंसे हो कि मुझे प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओवर थिंकिंग की हैबिट हो सकता है उनको पूरे साल थोड़ी जूझनी पड़े, तो अपनी ओवर थिंकिंग पे थोड़ी सी कंट्रोल करे। आपके लिए चीज़ें धीरे धीरे वर्कआउट होंगी। इमोशनली पर्सनल फ्रेंड पे उनको थोड़ा सा संभल के चलना है और अपने आप को थोड़ा सा ओवर इमोशन नहीं होने देना। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर आप एक नई नौकरी चाह रहे हैं, क्या एक नई राह चाह रहे हैं कि जॉब टू बिज़नेस चाह रहे हैं या बिज़नेस टू कोई हायर लेवल जाना चाह रहे हैं, तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है फॉर मूलांक 1। ठीक है, तो ये कार्ड्स आए हैं मूलांक 1 के लिए, जो बहुत बुरे कार्ड्स नहीं है, काफ़ी सुंदर हैं क्योंकि पैसा तो बरसने वाला है। और अगर 2025 में आपका बिजनेस या काम हॉल्ट पे था, तो मूलांक 1 के लिए वो दोबारा से रिवाइव होने वाला है। क्या बात है, बहुत शानदार। मूलांक 2 पे आना चाहेंगे। तो अब हम देखते हैं मूलांक 2 के लिए, कि मूलांक 2 के लिए मैं जनरल 3 कार्ड्स लूँगी 2026 की एनर्जी मूलांक 2 के लिए। देखिए, जो मूलांक 2 हैं वो काफ़ी अगर कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अपना कुछ शुरू करें, काम शुरू करें, तो वो कर सकते हैं या उस तरीके से जा सकते हैं। और अगर वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं तो उनको फेम मिल सकती है। वो एक जगह के जैसे अपने ऑफिस के स्टार बन सकते हैं, या अपने नेबरहुड में कुछ वो प्रचार कर रहे हैं तो उसके वो स्टार बन सकते हैं। मतलब अपने आप में फेमस होना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और नंबर 2 वाले बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होके चलते हैं, तो वो चीज़ जो है वो उनके लिए ये यहाँ पे फ़ायदा देगी। उसके अलावा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नंबर 2 वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है सामने से, स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, जैसे डांस हो गया, आर्ट होगा, क्रिएटिव फील्ड्स में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उसके अलावा अगर वो एक रोमांटिक कनेक्शन की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई आए, कोई हमारा रिलेशनशिप बने, वो भी हो सकता है अगर आपका माइंडसेट ओपन है। ठीक है, बहुत लोगों का नहीं हो सकता। उसके अलावा मूलांक 2 में कुछ प्रचार के लोग जो हैं हो सकता है उनके हार्ट ब्रेक्स भी हों। ठीक है, तो इमोशनली उनको संभल के थोड़ा चलना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से स्पेशली, और अपना ध्यान हीलिंग की तरफ देना। जैसे मैंने कहा, नंबर 2 वालों को बैलेंस रख के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बैलेंस रखते ही हैं क्योंकि वो मून का है, बट उनको थोड़ा और रखें और हीलिंग और मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। क्या बात है, मूलांक 2 वालों थोड़ा संभल कर रिश्ते के मामलों में चलिएगा। और चलिए बढ़ते हैं मूलांक 3 वालों की तरफ। तो अब हम देखते हैं मूलांक 3 के लिए क्या आ रहा है। 3 कार्ड्स लूंगी 2026 की जनरल एनर्जी मूलांक 3 के लिए।
ओके, तो जो मूलांक 3 वाले हैं, ये 3 कार्ड्स आए हैं उनके लिए। तो सबसे पहले मूलांक 3 वाले अगर काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि अपना घर लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है प्रॉपर्टी में, तो वो करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पैसा सेव कर रहे हैं और वो 2026 में उनका एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है मूलांक 3 के लिए। पैसे जोड़ भी रहे हैं, जैसे थोड़े से हो सकता है कंजूसी करे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए जोड़ना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं 3 वाले। और क्या है, ये अपनी इमोशनल जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर आपका एक कमिटमेंट था 5 साल का, तो हो सकता है आप शादी के लिए सोचे 2026 में, या 2026 में आपको शादी के लिए प्रपोजल्स आ जाए जो ऑलरेडी आप एक कमिटेड कनेक्शन में हैं। इसके अलावा 2026 में जो मुझे मेजर प्रॉब्लम दिख रही है इन लोगों के लिए, मूलांक 3 वाले लोगों के लिए, कि ये देख के चीज़ें अनदेखा कर रहे हैं। जैसे दिख तो रहे, जैसे मैं कहूँगी गंधारी, ठीक है, देख के आंखों के आगे पट्टी है, देख रहे हैं बट अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है इनके साथ। तो इनको थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर्स में इश्यूज आ सकते हैं इन देयर ओन पर्सनल लाइफ, जो जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलिए, यानी कि इन्हें भी संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। हाँ, देखिए, संभलना हर एक इंसान को है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान, आप कहीं अमिताभ बच्चन हो, ऐश्वर्या राय हो, कोई भी है, उन अंबानी जी को भी संभल के चलना पड़ता है, बुरी नज़र और ब्लैक मैजिक से भी। तो संभल के हर एक जने को चलना पड़ता है कि हाँ, बट ये है कि कॉशन अगर साथ में हो तो ऑब्वियसली रास्ता ज़्यादा आसान हो जाता है। मूलांक 4। मूलांक 4 के लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि क्या आने वाला है। मूलांक 4 मेरा है और ये कार्ड आया है, तो मैं तो यही चाहूँगी अच्छा आए मेरे और मेरे फेले लोगों के लिए। देखिए, तो जो नंबर 4 वाले लोग हैं, सबसे पहले तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, जैसे कि मैं या कोई भी लोग जो देख रहे हैं या उनको लगता है कि हम स्पिरिचुअली कुछ लर्न हमें करना चाहिए, तो उनको ज़रूर किसी से लेनी चाहिए काउंसलिंग, कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, टैरो करना चाहिए, वास्तु हीलिंग, क्योंकि हर चीज़ हर एक जने को सूट भी नहीं करती। तो वो अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे नंबर 4 वाले। दूसरा, पैसा सेव करेंगे, और हाँ, उनकी एक इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रही है जो एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री या घर के टूवर्ड्स हो सकती है। और एक चीज़ मुझे बहुत लग रहा है कि नंबर 4 वाले जो होते हैं वो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलिए अपनी बोली में, क्योंकि मरकुरी जो है उनको थोड़ा सा प्लैनेट उनको दिक्कत दे सकते हैं। और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे ना, लोगों से नहीं है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप से और अपनी जर्नी से है कि मैंने कितना आगे बढ़ना है, मैं इतना क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, बढ़ पाई, यानी कि खुद से कंपटीशन और खुद से कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं नंबर 4 के लिए। और नंबर 4 वाले बहुत ज़्यादा ऑफ बीट होते हैं और उनको बहुत ही कम लोग समझने वाले मिलते हैं, क्योंकि हर एक लोगों को लगता है कि इनका टेढ़ा दिमाग है। उनका दिमाग टेढ़ा नहीं होता, उनका दिमाग 10 साल आगे चल रहा होता है नंबर 4 वालों का। यानी कि हमारे सामने जो बैठी हैं ये काफी दूरदर्शी हैं। हाँ, ये काफी दूर का सोच कर चल रही हैं। ऑफ बीट एंड दूरदर्शी, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। मूलांक 5। मूलांक 5 के लिए अब हम देखते हैं 3 कार्ड्स क्या निकल रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी 2026 की। वाओ वाओ वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। यानी कि मूलांक 5 वालों की बल्ले बल्ले लग तो यही रहा है अभी तक, बल्ले बल्ले। जो 5 नंबर वाले हैं वो ना एक अलग से अपनी एम्प्रेस एनर्जी में जाने वाले हैं। पैसा कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, मनी कमाएंगे, अपने एटीट्यूड कि मैं कुछ हूँ, और वो एनर्जी में वो रहेंगे पूरा साल। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी ज़रूरी भी होती है, क्योंकि वरना लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अगर आप उस एनर्जी में जा रहे हैं या अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो प्लीज़ वैसे आप रखिए, बट ईगो मत रहिए। बट हाँ, आप एक एटीट्यूड में आप रह सकते हैं। दूसरा, जो इनकी कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसे होने वाली है जिसमें वो वॉक ऑफ एंड वापस आने की कोशिश होगी। अब वो एक इंसान के लिए भी हो सकती है या कोई स्टकनेस ऑफ काम में भी हो सकती है। अच्छा मैं ये करूँ, नहीं रहने देता हूँ, अच्छा मैं यहाँ जाऊँ, अच्छा रहने देता हूँ। आना जाना वाली एनर्जी जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनको रहेगी। और इसके अलावा नंबर 5 वाले बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। अच्छे से बटोर लीजिए पैसा,
और मिठाई भिजवा दीजिएगा अगर ये प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक हुई, या कमेंट कर दीजिएगा नंबर 5 ज़रूर, क्योंकि ये इनके लिए पैसा आने वाला है और अच्छी तरीके से आने वाला है। क्या बात है। तो मूलांक 5 माला माल होने वाला है। चलिए अब बात करेंगे मूलांक 6 की। कैसा रहेगा आपका भविष्य 2026 में? अब हम मूलांक 6 को देखते हैं और हम एक जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं 2026 की। ये 2 कार्ड आए हैं तो मैं 2 कार्ड लूँगी। तो नंबर जो है ये मूलांक के लिए ये कार्ड्स आए हैं। तो क्या है कि इनके पास ना पूरे साल में ऑप्शंस बहुत रहेंगे इन द सेंस, और इस ऑप्शन में ये कन्फ्यूजन में भी रहेंगे नंबर 6 वाले, कि फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप चल रहा है, पुराना पार्टनर आ गया, इसको रखूँ या उसको रहूँ, वैसी कन्फ्यूजन। ऑलरेडी जॉब में हूँ, एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये जॉब कंटिन्यू करूँ या आगे बढ़ूँ। अब इनको क्या करना है, इनको बहुत ही स्थिर अपने माइंड को रख के उस ऑप्शन को चूज़ करना है, क्योंकि एक ऑप्शन उनको देगा डायमंड या डायमंड जैसी ज़िंदगी पूरे साल के लिए, और एक गलत डिसीजन उनको दे देगा रंक या मैं कहूँ सांप का काटना। तो ये चीज़ उनके लिए होने वाली है। दूसरा, नंबर 6 वाले ना, उनको चीज़ें बहुत पसंद होती हैं जैसे वीनस से रिलेटेड, और इनकी लाइफस्टाइल में ना कहीं कोई ज़्यादा बोले इनकी डिफेंसिव हो जाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों या कुछ मैटर में डिफेंसिव हो जाए, या इनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आएगा जब, जैसे मैंने कहा ना ऑप्शन, तो ये क्रॉस रोड्स पे आएंगे कि राइट जाए या लेफ़्ट जाए, क्योंकि जैसे ये राइट डिसीजन लेंगे ये एक स्टार बन जाएंगे। स्टार अपनी लाइफ का, लोगों की लाइफ का, चाहे वो करियर हो चाहे वो इमोशनल जर्नी हो, तो ओवरऑल इनको अपने बस डिसीजंस ध्यान से लेने हैं और उस तरफ पहुंचना है जहां तक इन्हें स्टार ले जाए। बिल्कुल, यानी कि सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। खैर, इसके लिए आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। हाँ जी। सस्पेंस में फंसे हैं, किशोर जाना है तो ज़रूर गाइडेंस लीजिएगा ताकि सही मार्ग आप अपना सकें। अब हम जाएंगे मूलांक 7, क्योंकि मूलांक 7 की तरफ अब हम बढ़ते हुए। मूलांक 7 के लिए मैं 3 कार्ड्स लूँगी और ओवरऑल एनर्जी इन जनरल जानेंगे हम। ओके, तो नंबर 7 वाले मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर 7 वाले मुझे स्पेशली ट्रैवल करें अपनी फैमिली के टुवर्ड्स, और एक सिचुएशन मुझे ऐसे दिख रही है कि जैसे अब वो कहीं थक गए हैं और उन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे अब इस सिचुएशन से बाहर जाना है थोड़े टाइम के लिए। तो जिसको हम हिंदी में कहेंगे पीठ दिखाना या भागना किसी सिचुएशन से, बट वो भागेंगे अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि के जो नंबर 7 है वो बहुत ओवर थिंकर्स भी होते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन आएगी। उसके अलावा नंबर 7 के लिए एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जिसमें उनकी लाइफ पूरी उथल फुथल हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक कोविड सिचुएशन है। अब कोविड सिचुएशन हम में से किसी के हाथ में नहीं थी, करेक्ट, या मोनेटाइजेशन की सिचुएशन है, हमारे हाथ में नहीं थी, तो वो चीज़ उनकी लाइफ में आ सकती है कि एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाना या सडन कुछ हो जाना, बट घबराना नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत ही एक सुंदर कार्ड आया है द वर्ल्ड का। तो इनकी चीज़ें कंप्लीट भी हो रही है। काफ़ी चीज़ों में अगर ये फंसे हुए थे, जैसे अगर कोर्ट केसेस है तो इनके लिए सॉल्व हो रहे हैं, अगर वीज़ा फंसा हुआ था तो वीज़ा मिल रहा है ट्रैवल के लिए, स्टडी वीज़ा मिल रहा है, तो इन चीज़ों में ये अच्छा करने वाले हैं। और अगर वो मूवमेंट गलत आ भी रहा है तो वो भी कंप्लीट हो रहा है और इनको सेल थ्रू करवा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ना डरे, और जैसे कि एक जनरल ये रीडिंग है तो ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जैसा कि हम एक चीज़ बार बार कह रहे हैं कि कुंडली में ग्रह किस स्थिति पर मौजूद है वो ज़्यादा मायने रखता है। मूलांक 8 मूलांक 8 के लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है इन जनरल। मूलांक 8 और 6 काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है। तो मूलांक 8 वाले अपने आप से कंपटीशन, जैसे मैंने कहा था, करेंगे। थोड़ा सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, थोड़ी सी
चीज़ें इनके लिए स्लो हो सकती है, बट हार मत मानिए। आपके लिए चीज़ें अगर स्लो है का इसका मतलब ये नहीं है कंप्लीशन नहीं है। उसके अलावा 8 वाले जो बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि इनकी तरफ रोमांटिक कनेक्शंस आएँ और इनका अफेयर हो या कि कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहे शादी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं होते हुए। बट इनके आगे जो शील्ड है कि नहीं अभी नहीं करना, वही मैंने कहा जो चाहते हैं, तो उनके लिए हो सकता है। या उन किसी का बुरा टाइम है और अब उनका माइंडसेट वैसे हो गया कि हमें घुसना ही नहीं है, तो अगर वो शील्ड को उतारेंगे तो सामने से देखेंगे कि कोई ऑफ़र उनके टूवर्ड्स आ रही है। वो इमोशनल भी हो सकती है, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी हो सकती है, बट ज़्यादा मुझे वो इमोशनल फैक्टर में दिख रही है। तो अगर आप अपनी शील्ड उतारेंगे तो हो सकता है आप अपने मेट को या हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को या स्टेबिलिटी टुवर्ड्स स्पाउस को आप अट्रैक्ट करें। बहुत खूब। अब आना चाहेंगे मूलांक 9 पर। मूलांक 9 के लिए अपने आप ये कार्ड निकला है, तो मैं ये कार्ड लूँगी मूलांक 9 के लिए। मूलांक 9 वाले गाइडेंस के लिए जाने वाले हैं अपने बड़े लोगों के पास। मैं और 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ तो इजी रहेगा फिर इंटरप्रेट करना। तो जो मूलांक 9 वाले हैं वो गाइडेंस लेंगे, उनको लोगों के पास जाना चाहिए। अगर आप एक प्रॉब्लम में फंसे हो तो किसी एल्डरली के पास चले जाओ, टैरो रीडर के पास चले जाओ, काउंसलर के पास चले जाओ। आप वैसे वो जाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स की चाबी है वो आपको सल्यूशंस मिल जाएंगे। दूसरा, आप एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स। अगर आप लॉ में हैं और आप लॉ के पेपर दे रहे हैं, क्लियर होगा। अगर आप ऑलरेडी लॉयर हैं और जज के पेपर्स दे रहे हैं या आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए कंप्लीट हो रही है। उसके अलावा ब्यूटीफुल ओपनिंग्स दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ पीस ऑल्सो, कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 नंबर वाले बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो इनको अगर ये पीस को प्रैक्टिस करें या पीसफुली चीज़ों को करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इनके लिए कम्युनिकेशन आने वाली है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन। वो इंडिया के अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी हो सकती है। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन है जो इनको एक फ़ायदा दे के जाएगी। हो सकता है बाहर जाने की इन्फॉर्मेशन हो, जॉब ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन हो जो इनको मिलेगी। बट इनको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा इमेच्योर कम रहे। तो देखिए, मूलांक 1 से लेकर 9 तक की प्रेडिक्शंस फिलहाल हमने करवाई हैं हेमा जी से, और ओवरऑल हमें ऐसा लग रहा है कि 2026 हर किसी के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगर 2025 के कंपैरेटिवली हम बात करें। और तो दर्शकों, जुड़े रहिए आगे की खबरें भी जानने के लिए हमारे साथ। नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी देखते रहिएगा। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।